बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मम देव देव बंधु चरण सरोज गुरु बुध मंगल जय सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाई सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास न कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 1 अक्टूबर 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से जो हमारा दैनिक सत्संग का कार्यक्रम होता है आज शुरू करते हैं। आज हम बिल्कुल कल हम बहुत लेट हो गए थे। कल आपको अनंत सिंह ने बताया योगा हमारी माता जी का 17वां था जिस वजह से बहुत टाइम लग गया। कई बार संसारी मजबूरियां हो जाती हैं और इंसान फंस जाता है, लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे हम कभी भी सत्संग का। ये हमने अपनी तरफ से तो पूरा दृढ़ निश्चय कर रखा है। बाकी ये सब मालिक की मर्जी होती है और जो है बिना भगवान के कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान जो है कुछ खाना चाहे तो वो भी नहीं खा सकता अपनी मर्जी से। इसके बारे में आपको एक मैं बात बताऊंगा। तो अभी हम करते हैं अमृतवाणी, अपना वचन करते हैं शांति वचन भंडार से। जिस शिष्य के साथ अध्यापक की रहनुमाई हो वह शीघ्र ही प्रवीण हो जाएगा। इस प्रकार जिसके हृदय में सद्गुरु के वचनों का आधार होगा वह सर्व शिक्षाएं सरलता से आ जाएंगी। महापुरुष फरमाते हैं कि साधु को अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, तभी एक चित्त होकर भक्ति सेवा और भजन अभ्यास हो सकेगा। अन्य किसी के सहारे में रहने वाला गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। जो साधु होते हैं, जिनको साधु चोला मिला होता है, उनको अपने गुरु के अलावा किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर उसको लालच रहेगा, कहीं वैसे रहेगा, तो वो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा पूरी। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को संयम से चलना चाहिए, परंतु साधु को तो इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि उसने संयम नहीं रखा तो उसे अपमान के अतिरिक्त भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये साधुओं की बात है। सादा भोजन करो, सादे वस्त्र पहनो, कम बोलो, नींद पर विजय प्राप्त करो, बेकार मत बैठो, वाद विवाद और आज्ञा में ही जीवन यापन करो तो जीवन सुंदर बनेगा। प्रातःकाल उठकर पहले नाम जपो, फिर अपने कार्य करो। मालिक जागृत रहे और तथा सेवक नींद करे वह बेकार रहे, यह तो लज्जा की बात है। तुम सदैव सद्गुरु के चरणों में बैठे रहो अथवा उनके चरणों से तार जुड़ी रहे तो दुख और भय निकट नहीं आएगा और सदा प्रसन्न रहोगे। जब तक कोई व्यक्ति विषय रतों से असक्त है उसे नाम रस आ ही नहीं सकता। इसलिए नाम रस चखने के लिए विषय रस त्यागना ही पड़ेगा और अभ्यास में दिल लगाना पड़ेगा। संसारिक सुख ना अधिक मिलने पर प्रसन्न होवो और ना कम मिलने पर दुखी होवो। उस सच्चे नाम को अपना जानो जो ना घटता है ना बढ़ता है। अपने लक्ष्य को सन्मुख रखो और यह भी मत भूलो कि गया समय पुनः लौट कर नहीं आता। परमार्थ ना करो, आलस मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त
नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परिश्रम से स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी मेहनत नहीं करता तो उसको बैठे बैठाए जिसको जो मिल जाता है तो उसको उस मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं उतना अनुभव होगा। जब आप कोई भी आप सेवा करते हैं, चाहे आप लंगर की करते हैं या कोई भी करते हैं, आपको कितना अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि पूरा शरीर सेवा में लगा होता है। परिश्रम से स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति उपलब्ध होती है। इसका एक ये लिखा तो बहुत थोड़ी सी बात हुई है। देखो, स्वास्थ्य भी होगा, शरीर जब चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। शरीर के सारे पुर्जे जब चलते हैं तो आदमी, अगर आप लेटे रहो, मैंने भी ये कोई देखा कि हमने बीमार होकर, मैंने देखा है अभी कोरोना के अंदर 2 अनुभव लिए मैंने। एक तो लिया कि भाई शरीर पड़ा जो है, शरीर जो है वो जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात मैंने अनुभव की, कमजोरी में अपने आप को ऐसे समझा मैंने कि जो बूढ़ा आदमी होता है, जिसके शरीर कमजोर हो जाता है, तो क्या फीलिंग आती है। जब मुझे 10-15 दिन कमजोरी रही, थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़ने की दिक्कत है थी, सांस चढ़ता था, जब कोरोना से के बाद की बात बता रहा हूँ, तो पूरे स्वास्थ्य होने में टाइम लगा। तो मैंने उसके अंदर एक बूढ़े आदमी की फीलिंग देखी। तो इसीलिए वो जो बुजुर्ग हो जाता है, उसके अंदर ताकत कम हो जाती है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और आप उससे कहो, कमजोर आदमी से काम करने के लिए, या कोई उसको बताओ कि तुमने पूरा दिन यहाँ बैठना है, तो उसको तो बड़ी कठिनाई होगी, शरीर में उसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। तो इन दोनों मैंने अपने आप को जब कमजोरी में फील करके देखा कि एक बुजुर्ग आदमी का स्वभाव कैसा हो जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर ताकत नहीं रहती, सच में उसको जो है वो बच्चा ही बन जाता है, जब उसको अपने शरीर झेलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना होती है कि भगवान जो भी काटना हो जवानी में काट देना, बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर बीमारी में काटना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर बीमार आदमी हो, वो तो पड़ा है, आदमी चलते फिरते आदमी इंसान चला जाए तो बहुत ठीक रहता है। कई केवल शरीर की सेवा करते हैं, कई दिल से, कई केवल शरीर से सेवा करते हैं, कई दिल से अर्थात श्रद्धा से सेवा में तत्पर रहते हैं। पहले वालों से दूसरे अधिक लाभ में हैं, चाहे देखने में वह कुछ कम ही काम करते हों। यदि छोटे छोटे अवगुणों को नहीं सुधारोगे तो अंततः बड़े अवगुण के बंधन में बंध जाओगे। तुम्हारा मन जो कई जगहों पर विभाजित हो रहा है, उसे एकत्र करके सतगुरु के चरणों में लगाओ। चंचल वृत्ति वालों को आंतरिक शक्ति नहीं उपलब्ध होती, चाहे वह पूर्ण सृष्टि के सम्राट क्यों ना बन जाए। कितनी बड़ी बात है ये। मैं इसलिए बड़ी बात कहता हूँ क्योंकि मैं भी अनुभव में लगा रहता हूँ, अपने आप को जो है भक्ति के अनुभव लेता रहता हूँ मैं। जब हम अपने आप को बड़ा भगवान पे सब कुछ छोड़कर करते हैं तो उसमें बड़ा मजा आता है। और जब हम अपने ऊपर लाद कर सब काम करते हैं, भाई मैंने आज ये काम करने ही करने हैं, लेकिन आज लिखा तो है नहीं कि आज ये काम होंगे, तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर चप्पू चलाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। आप पुरुषार्थ तो कर सकते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको मन की खुशी है भाई मैं आज ये काम किया, लेकिन सफलता जो है वो मालिक के हाथ में है कि वो आपको कितनी मिलती है। और ये बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चंचल वृत्ति वाले जो हैं वो चंचल, जिनका मन भागता रहता है कभी किधर, मन को आप जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे, भक्ति में कभी भी आपको उन्नति नहीं होगी।
आपका मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन को शांति से नहीं बिठा लोगे, और वो तरीका क्या है, जो आपको एक कहानी बताई गई थी और सब जानते ही हैं, मोस्टली जितने भी हमारे गुरु भाई होते हैं वो इस कहानी को जानते हैं कि एक महात्मा जी, एक सेठ के पास बड़ा काम रहता था। तो वो जब भी वे महात्मा जी उनके जो है गुरु आते थे, वो मैं बिजी हूँ दिखाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे ये काम कितने हैं, हम इसको कामों को हम खत्म करवा देते हैं। उसने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जिन देते हैं, जो काम कहोगे फटाफट जो है वो करके 2 मिनट में सुलटा देगा। तो बोला जी सेठ, तो मेरे पास तो बड़े काम है, सुलटा लेगा वो? जिनका काम तो जल्दी जल्दी काम करने का होता है, मगर एक बात है, अगर उसको तुमने खाली बिठा दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। अब सेठ जी बड़े लालच में आ गए। उसने कहा भाई एक ही नौकर, सारे इतने नौकर रखे हुए हैं, कहाँ क्या काम करेंगे? जिन है उसको तो तनख्वाह भी नहीं देनी, और सिर्फ एक ही शर्त है, कोई बात नहीं, काम तो मेरे पास बहुत है, कभी फसल कटवाऊंगा, कभी ये कराऊंगा, बड़ी दुनिया सिस्टम करूंगा। अब उन्होंने हाँ कर दी, महात्मा जी ने शर्त सुनाई दी थी। अब उसके बाद जो है उनको जो है, अब सेठ जी ने उसको काम बताने शुरू किए, और एक शर्त थी कि जिन खाली नहीं बैठेगा, उसको तो काम बताना ही पड़ेगा। अब जैसे वो काम बताए, वो जिन फटाफट, हाजिर हूँ जनाब, काम तो हो गया, फलाना काम कराओ, फसल काटाओ, ये कराओ। अब ये हो गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना वो सेठ जी सोए, क्योंकि वो सोने लगते थे, वो जगा देता था, काम हो गया। 1 हफ्ते में सेठ जी की ऐसी हालत हो गई कि वो चारपाई पे पड़ गए। अब उनको ये हो गया कि भाई अब तो ये मैं मरा ही मरा, क्योंकि इसको काम बताऊंगा नहीं और ये तो मार देगा, मुझे खा जाएगा। अब वो भागे भागे अपना जो है गए अपने गुरुजी के पास कि महाराज फंस गया मैं तो जिन लेके, अब मुझे ये आ गया, अब तो बचाओ मुझे, ये तो मेरे पास तो इतने काम नहीं है, ये तो सारे काम करती है इसने। तो उन्होंने कहा पहले ही हमें तुम्हें कहा था, चलो अब इसका उपाय भी बता देते हैं। अब तुम ऐसा करो कि इसको ना एक अपने घर के अंदर एक ऊंचा सा बांस बांध दो, जब ये काम करता रहे ठीक है, जब ये तुम्हारे पास काम पूछने आए तो इसको कहो कि ये इस बांस पे चढ़ और उतर, ये जब तक काम, फिर जब काम के टाइम बुलाना हो तो बुला लिया, नहीं तो इसको कहो इस बांस पे चढ़ और उतर। अब ये तो उनको बस उसको तो उपाय मिल गया, और संत तो उपाय से बताते ही हैं, उनके पास तो सब चीजों का इलाज होता है। तो जिन जो है उसको लगा दिया उतर और चढ़, जब काम हो तो फिर बुला लें, और फिर उसके बाद। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या चीज है? जिन कौन है? जिन है हमारा मन, जो हमें भगाता है सारा दिन, इधर उधर 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 उधर, और शांत बैठता नहीं है। तो महापुरुषों ने भी हमें वो ये उपाय दिया है कि अपना जब खाली हो जाओ और मन को इधर उधर भागने की बजाय नाम के सहारे अपनी सांस के अंदर जो है नाम जपो, जो मन को जो है अपने उसमें लगा दो, नाम सिमरन में लगा दो, थक जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, डबल काम होंगे, तो दिमाग शांत, मन शांत, और जो है वो अपना एक नाम का सिमरन। तो ये शब्द से शॉर्टकट है, शांति का रास्ता है। जो नाम सिमरना, अपने सांसों के साथ सांसों की माला जो सिमरा में तेरा नाम। तो ये जो है, जो हमारा मन है, जो ये भूत की तरह है जो भाग रहा है, जिन है, ये कभी इधर भगाता है कभी उधर भगाता है। भाई जितने लिमिटेड काम है कर लो, उसके बाद जो है इसको नाम सिमरन में लगा दो, तो इसको आदत पड़ जाएगी अपना लिमिटेड अपना भागने की, ये थक जाएगा। ऐसे ही वो जिन जो महात्मा जी ने दिया था वो भी थक गया था, वो भी चरणों में लास्ट में गिर गया। ये काम बड़ा औखा है।
तो वो आपके हिसाब से चलने लग गया, फिर उसके सेठ के हिसाब से चलने लग गया। तो यही मन हमारा जिन है, भूत है, जो भी है, इसको अपना चढ़ाओ, उतारो सांसों की माला के साथ। जब टाइम मिले अपना नाम जपो और अपना जाप करो और अपना सांसों में इसको चलाओ। तो देखो फिर ये कैसे उधर ध्यान लगाओगे तो एकदम आपका जो है सिमरन में मन लगेगा, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको कुछ सत्संग से अलग हटके बताना चाहता हूं। ये मोबाइल के आपको पता फायदे कितने हैं। 1 मिनट में किसी को व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, किसी के वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, उसकी आमने सामने बात कर सकते हो, उसकी शक्ल देख सकते हो। आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, आपको वो जो है बच्चों को घर बैठ के जो है वीडियो कॉलिंग करके उसको दिखा सकते हो। हम कितनी तरह के फायदे उठाते हैं। लेकिन आपको मैं आज 2 बातें बताता हूं इस मोबाइल से नुकसान कितने हैं। इस मोबाइल का मिसयूज बहुत हो रहा है। पुलिस को भी इस मोबाइल से बड़े फायदे हैं, सरकार को तो बहुत ही फायदे हैं। हम डॉक्टर की दवाई फटाफट, कहीं पर्ची गुम जाती है तो घर से मंगवा लेते हैं, या एक मोबाइल ही हमें रखना पड़ता है जिससे हम सारा अब जो है आज से कानून भी लागू हो गया है कि लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं, मोबाइल में रखो, सारा कुछ डाटा पूरा रहेगा। तो इस तरह करके जो है मोबाइल एक फायदे वाली चीज है। अब इसके नुकसान देखिए कितने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको चलाना नहीं। आप देखिए पुलिस भी पकड़ती है। ये देखो, आप एक बात आपको पता ही होगा, बहुत कम लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है कि मोबाइल के अंदर जो है जितना भी आप डाटा डिलीट कर दो, सरकार अब ऐसे ही पकड़ती है कि उस डाटे को वापस ला सकते हैं। और जो जो चैटिंग हुई आपकी किसी के साथ, वो चैटिंग भी आपकी वापस आ जाती है। गलत आदमी आज इसी तरह पकड़े जा रहे हैं। देखो, कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है, जो हत्या होती है, कुछ होती है, सब मोबाइल के द्वारा ही सब पकड़े जाते हैं। किसी की पता करनी हो कि इसकी जो है लोकेशन कहाँ है, तो ये सारे काम सरकार को बहुत फायदे हैं और हमको भी बहुत फायदे होते हैं। आज हम मोबाइल ना होता तो आज हम आपके सामने लाइव भी ना हो रहे होते। लेकिन इसका एक नुकसान है जो आजकल बहुत बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। परिवार तोड़ने का काम कई लोग कर रहे हैं। वो कैसे? कई लोग जो वेले बैठे हैं, जो बेकार में बैठे हैं, इन मोबाइलों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, परिवार में फूट पड़ रही हैं। आपके घर में अगर एक भी बुरा आदमी है एक परिवार में, आपको नहीं पता लगता कि कौन आदमी, क्योंकि जो इंसान जितना मीठा होता है वो उसका पता नहीं लगता। कहते हैं जो बहुत ओवर मीठे होते हैं वो कपटी आदमी होता है, जो बहुत आराम से और बड़ी एक अलग ही स्टाइल होता है। मैं बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखा मैंने, मुझे 1 मिनट में पता लग जाता है। तो जितने भी मीठे लेडीज होंगी या मीठा लेडीज ही ज्यादा होती है इस मामले के अंदर, आदमी भी मीठे होते हैं। समझो कि ये अपना उनका स्टाइल है ये, और मीठे बोल के वो प्लानिंग करके आपका सिस्टम खराब करते हैं। बड़े धीमे से बोलेंगे, बड़ी आराम से पेशेंस से बात करेंगे और बड़ा वो करेंगे। तो थोड़ी सी नजर जरूर रखनी चाहिए। परिवार के अंदर एक जो मोबाइल के अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम सब ने आजकल ऑन कर रखे हैं बहुत लोगों ने, और खास तौर पर जो वेले आदमी है जिनको कोई मतलब नहीं है, वो रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं और फिर किसी से बात करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती उससे उगलवाते हैं किसी की कि वो निंदा चुगली करे, और उसको वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और फिर वो रिकॉर्डिंग जो है दूसरे के पास भेजते हैं कि देखो फलाना आदमी आपकी बुराई कर रहा है। इसी तरह मैंने अभी 2-3 फैमिलियों को ऐसे आपस में बर्बाद होते देखा है। अब सच्चाई की तह तक कोई नहीं जाता। जो खुद बर्बाद हैं वो इसी तरह से, खाली बैठे आदमी का क्या है। इसीलिए कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि बेकार बैठना बहुत बुरी आदत है।
मन में वायरस आ जाता है, विकृतियां आती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये मोबाइल है, ये रिकॉर्डिंग का आजकल बड़ा सिस्टम चला हुआ है और किसी को भी रिकॉर्ड करके जो है वो लड़ाई झगड़े का कारण बनने का ये बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। इसलिए मैं सभी जो है गुरुमुख भाई हैं, सभी जो सुन रहे हैं, उनको कहता हूं कि भाई आप फोन पर किसी की निंदा, एक तो आपसे दो काम होंगे, भक्ति हो जाएगी आपकी पूरी। जब निंदा चुगली आपको, आप ये सोच के चलो कि आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कोई ना कोई हो रही है। अब परिवार के लोग हैं, किसके फोन में क्या रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आजकल सबने लगा रखे हैं। और आदमी नॉर्मल बात भी करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कोई किसी को सुनवा देता है। तो आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं आज के टाइम में। आपने देखा कि वो बनारस के अंदर एक लड़की का दाह संस्कार हुआ, पुलिस ने, डीजी तक ने कह दिया कि नहीं जी, हमारा तो ये संस्कार हमने उनके परिवार की उसके अंदर किया, जो भी था। लेकिन ये था कि भाई उस लड़की को विपक्ष पार्टी जो है वो दंगे फसाद न हो जाए। सभी को इस बात का पता है, जो मीडिया नहीं बोलती मुंह से। कारण तो यही था कि उसकी सुबह अगले दिन नहीं करते तो डेड बॉडी को जो है वो दूसरे लोग उसका फायदा उठाते, सड़कों पे जाम लगाते, ये करते वो करते। सरकार ने तो अपनी तरफ से जो है बचना चाहती है कि कार्रवाई तो जो होगी सो होगी ही, जो भी है वो मुजरिम पकड़े गए हैं, जो भी है सब हो गया है, वो कार्रवाई जब होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह ये अपना शव यात्रा निकालें और इस तरह करें, जो भी हो गया। लेकिन उसकी वीडियो जो बन के आई उसमें क्लियर पता लगा कि ऐसे हुआ है, रात को कर दिया गया है। अब इसलिए झुठलाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, अगर आप कुछ भी आज के टाइम में कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के कुछ हो रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। अपने परिवार में भी जो है अलर्ट रहिए। आपको नहीं पता कि कौन आदमी आपकी जो है फोन पर रिकॉर्डिंग करके दूसरे को सुनाएगा और उससे जो है आपका लड़ाई झगड़ा निश्चित होना निश्चित है। ऐसे मैंने अभी 2-3 केस देखे हैं। कई लोगों का तो धंधा ही यही है कि वो रिकॉर्डिंग करके जो है, और जो है 1 मिनट में प्रूफ बता देंगे कि किसी परिवार के अंदर बैठेंगे तो साढ़े को रिकॉर्डिंग सुन लो जी, उन्हें है क्या सी। तो ये रिकॉर्डिंग जो है बुरी भी है लेकिन अच्छी नहीं है ज्यादा। परिवारों की आपस में झगड़े, अब आपको क्या पता किस परिवार ने किसको क्या सुना दिया और किससे कैसे मनमुटाव हो गया। तो बहुत सोच समझकर फोन पर भी आप जो है बात करें, मतलब की बात करें। एक तो आपकी ये चुगली निंदा की आदत जिसको भी है वो अपनी छोड़े और उतनी बात करे आज के टाइम में जितना लिमिटेड में कर सकता है। क्योंकि अभी मैंने ये 2-3 केस देखे हैं जिसके अंदर जो है कईयों को आदत पड़ी हुई है 24 घंटे रिकॉर्डिंग ऑन रखने की, और हर चीज उनकी रिकॉर्ड होती रहती है। आपसे कोई बात भी कोई करेगा, अब उसका कहां मिसयूज हो जाए आपको क्या पता। फोन आजकल इतने हाई फाई फोन आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फोन हो रहा है। कोई कहता है कि व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग नहीं होती, व्हाट्सएप में भी हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो इसी तरह करके जो है ये झगड़े की जड़ भी है अगर इस मोबाइल का मिसयूज किया जाए तो। वीडियो बनाते हैं लोग, और आपको पता ही है उसमें ब्लैकमेलिंग में भी वीडियो चलता है और बना लेते हैं आपकी सब। सही आदमी के लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, अपनी कर्मों को अपना ध्यान रखो कि आप कहीं पे भी इस मिसयूज होने वाले फोन जो लोग करते हैं कि ना हो सके। ज्यादा से ज्यादा जो है कई सारी बातें हैं, हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए जो है आप बहुत समझदार सभी हैं, इतना ही अपना परिवार और सिस्टम का डिस्क्लोज करो जितना आज के टाइम में लॉक सिस्टम भी आकर अपनी प्रोफाइल को लॉक करने का भी सिस्टम आ चुका है। तो जितना भी इस फोन से आप जो है ये जो अपना आजकल आपको पता है कि फोन से ही सब ढूंढ लेते हैं, फोन से ही मैक्सिमम जो है क्राइम जो है ये फोन की जो फेसबुक पर दोस्ती होती है, फिर उसके बाद जो है वो दोस्ती की वजह से दुश्मनी भी होती है। किसी का कुछ कैरेक्टर का पता नहीं होता, क्योंकि
मैक्सिमम लोगों ने, बहुत लोगों ने फ्रॉड सिस्टम बना रखे, अपनी आईडी फ्रॉड है, सिस्टम फ्रॉड है, किसी का कुछ पता नहीं लगता, दूसरी कास्ट वाले दूसरी कास्ट में नाम डाला हुआ, किस किस तरह से क्या क्या होता है ये भगवान ही जाने। ये एक जादू है और इस जादू में आप फंस ना जाओ, इसलिए आज मैंने ये आपको जरूर कहना था, मेरे मन में था कि बहुत लोग परिवार के अंदर इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को रिकॉर्डिंगें सुना सुना के। तो उतनी बात करें जितनी जरूरी हो, उतना ही टाइम पास दूसरे सिस्टम से अपने मन को डिवर्ट करना है। निंदा चुगली से बचें, क्योंकि आपकी हर चुगली जो है रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर जो है छोटी मोटी भी बात करेंगे तो कल को कहीं भी सुनाई जाएगी तो आपको फीलिंग होगी मैंने कहा तो किसी और ढंग से था, लेकिन ये बात किसी और ढंग से निकल गई। कोई नॉर्मल बात भी होती है तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो बात किसी और सिस्टम में ले ली जाती है। तो इस तरह करके आज के टाइम में बड़े गलत लोग आपस में परिवारों में लड़ाई झगड़े कराने के लिए उन्होंने सिस्टम ही, और एक बार जिसको ये आदत गंदी पड़ गई है वो कभी छूटने वाली भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग करके एक दूसरे को सुनाना। इस तरह से बहुत दोस्तियां टूटती मैंने देखी है। वो जो दूसरा आदमी तो किसी भी तरह करके आपको कंपेल करके आपको बुराई करवाएगा दूसरे से कि किसी तरीके आप बुराई करो और वो रिकॉर्डिंग कर ले, और वो रिकॉर्डिंग फिर वो जो है दूसरों को चारों तरफ पूरे परिवार में सुनाई जाए या अपने दोस्तों को सुनाई जाए कि देखो तुम्हारी इज्जत तो ये है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ बहुत पहले, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 20 साल पहले की बात है जब नए नए फोन आए थे। तो इस तरह करके जो है आज लेकिन जो है इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हो रहे हैं कि उतनी बात करो जितना का आपके पास जवाब हो। और भी तरह के कई फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि लोग, आपको क्या पता, आप किसी तरह के ऑफिसर्स हैं या आप किसी का हैं, तो आपको कोई दूसरा आदमी आपका मिसयूज करता है, आपको व्हाट्सएप भेज देता है, दूसरे आदमी से पैसे ले लेता है, जी मैंने उनको काम करने के लिए भेज दिया है, अब उनका जवाब आएगा, तो बहुत बड़े आदमी है। और एक फ्रॉड होता है और होता है जिसके अंदर लोगों ने अपना, किसी ने उसके अंदर क्या लिखा होता है, जैसे कॉलर आईडी के अंदर आपका नंबर आएगा, तो कई लोगों ने कॉलर आईडी में आप जो नाम फीड करेंगे वो कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे एक फोन आया एक स्मगलर का, उसके अंदर कमिश्नर DRI लिखा हुआ था, और जब मैंने फोन पे बात सुनी मैं हिल गया कि इसने कैसे डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर DRI लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि हमारे डिपार्टमेंट का फोन है, सुना तो दूसरी तरफ से कोई वैसा ही फोन था। कई लोग पुलिस लिखते हैं कॉलर आईडी के अंदर, सबको डराने के लिए, मतलब कि बहुत फ्रॉड सिस्टम है। इन सिस्टम्स, ये भी हमारे ऊपर जो है 24 घंटे हमें कितना अलर्ट रहना पड़ता है इस समाज में जीने के लिए। तो इससे अच्छा क्या है कि कम से कम किसी से बात करो, और जेन्युइन जिनको आप जानते नहीं अच्छी तरह उनसे बात भी कम करो, और कोई भी ज्यादा सिस्टम मत फैलाओ। ये जो कार्ड का सिस्टम का, क्रेडिट कार्ड, दूसरे कार्ड, उसको मत फैलाओ। आपको जरूरत, नीड नहीं है तो जरूरत नहीं है, तो अगर परिवार में तो एक ही कार्ड रखें या जैसे भी हो। ये कोई दिखावा करने वाली चीजें नहीं है। फॉरेन के लोग बहुत समझदार हैं इस मामलों के अंदर, वहां भी फ्रॉड होते हैं, खुद देखा मैंने, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, जो भी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये बातें फ्रॉड की अभी बहुत लेवल पे चल रही हैं, इनसे आप बचो। तो इसलिए मेरा बताना फर्ज था कि हमें ये, एक तो आदत हमारी छूट जाएगी निंदा चुगली की, किसी की निंदा चुगली मत करें, अपना जो भी है अपने मतलब की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महापुरुष फरमाते हैं कि सदगुरु का उसी सेवक के हृदय में निवास होगा जो आज्ञाकारी हो और सदगुरु चरणों में जिसका अटूट प्रेम हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बात और मैं भूल गया था, एक आप किसी के घर में आपकी कोई जान पहचान है, 4 केस मैंने और देखे हैं। फॉरेन के अंदर किसी ने अमेरिका के अंदर अपने बच्चे को भेजा, उनके दोस्त थे। अब आपका बच्चा क्या करता है, किसी घर में जाकर 4 फैमिलीज को बर्बाद किया। वो घर गए, फादर ने फोन किया, बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, इसको अपने वहां जरा थोड़े दिन रखना। उन्होंने रखा,
उसने वहाँ क्या चक्कर चलाया नटवर लाल की तरह। माँ फादर को इतना, आजकल के बच्चों माँ बाप को पता नहीं कि बच्चे हमारे कितने बिगड़ेले हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे के बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट ही दे रहा हूँ। उस बच्चे ने कितने घर जाके बर्बाद किए, उसको भी गोली दे दी, दूसरे को भी कितने परिवारों को कह दिया। बच्चा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई ठीक थी उसकी कि मैं तुमसे शादी करूंगा, दूसरे को भी कह दिया। इधर सबको उसने जो है, बाद में उसका क्या भविष्य खराब हुआ, क्योंकि इतना सारा सिस्टम जो है कईयों के घर खराब कर दिए। तो ये भी एक बड़ी बात है, जब बच्चा जो है नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी फैमिली में कोई परिवार किसी को ऑब्लाइज करते हैं आप, तो अपना उतना ही मिक्स होइए। अगर आप कम जानते हैं या नहीं जानते या उसका पूरा व्यवहार नहीं समझते, और कोई भी धर्म संकट में मत फंसे। अगर आपको लगे कि व्यवहार नहीं ठीक है तो उसको अपने यहाँ नहीं रहने दीजिए। समय खराब है आज का टाइम, तो हमें ऐसी बातों पे बड़ा गौर करना पड़ता है कि कुछ लोगों का काम ही यही है, अपनी इंटेलिजेंसी दिखाकर और कम पढ़े लिखों वालों को दबा लेना और इस तरह करके अपने कई तरह के फ्रॉड करने। तो एक ये भी बहुत बड़ा बात है। इसमें मैंने कई केस देखे हैं, यहाँ से जान पहचान में जाकर फॉरेन में रुके, उनके घर में परिवार में कोई लड़की थी, उसके साथ बातचीत हो गई, फिर दूसरे घर में रुके, फिर तीसरे में रुके, ऐसे ही मतलब कि यंग लड़का, स्मार्ट लड़का कईयों को गोली देता रहा। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी समझने वाली बात है, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होता है। अब हम जो है आपको एक छोटा सा पहले एक सत्संग सुनाऊंगा जो हमारी तीसरी पातशाही जी ने एक खास वक्त पर सुनाया था 1926 के अंदर। गुरुमुखों, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। यह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी और आजाद रहोगे। उदाहरणतः खाने की चीजें ले लो, अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा, अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। इस प्रकार पहनने के कपड़ों को भी ले लो। यदि मनुष्य अंदर पहनने वाले बुनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना है। जैसे कि नाव पानी में रहे कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज सतगुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं, जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सतगुरु का शब्द और ध्यान बसना है और जल और कमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। मन में हमने ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, क्रोध ये सारी चीजें अंदर रखेंगे तो भक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, नाम जप ही नहीं हो सकता। कल हमारे रिश्तेदार आए हमारे परिवार में, उनको थोड़ा डिप्रेशन है, तो वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, पीएचडी कर रखी है। तो मैं उनके साथ बैठा तो उनके साथ मैं एक बात कर रहा था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो आप सोचो पीएचडी कर रखी है, कॉलेज से रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल कॉलेज से। तो आध्यात्मिक बात पे बात चली
तो उन्होंने कुछ समझाया मुझे, लेकिन मैंने कहा आध्यात्मिकता के अंदर तो मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाई में आप कितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, आध्यात्मिक बात मैं आपको बताऊंगा। आपको डिप्रेशन क्यों है, मैंने आपको उनको बताया कि आप नाम जप रहे हैं मगर उसका फायदा नहीं हो रहा कोई भी। उनके सामने पानी का गिलास पड़ा था, मैंने कहा ये पानी भरा हुआ है इस गिलास के अंदर, इस पानी को आप इसके अंदर कुछ भरना चाहते हैं और कुछ भरना चाहते हैं, जूस डालना चाहते हैं, रूह अफ़ज़ा डालना चाहते हैं, जो भी डालना चाहते हैं, जो भी आप डालोगे इसके अंदर, भरे हुए गिलास के अंदर तो कुछ भी नहीं आने वाला जब तक आप इस गिलास को खाली नहीं करोगे। वेरी सरप्राइज, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने कहा आपके अंदर जो पुराना सिस्टम भरा हुआ है उसको निकालो पहले। पढ़ाई आपको भगवान ने दी, टीचर बनाया, फिर प्रिंसिपल बनाया, आपके अंदर क्या रह गया? अब वो जो पढ़ाई को निकालो बाहर, उस घमंड को निकालो कि मैं प्रिंसिपल रिटायर हूं, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मैंने पीएचडी कर रखी है। वो तो आपने दाल रोटी के लिए किया। अब इस उम्र के अंदर आकर 70 साल में अगर आप भक्ति कैसे करोगे जब आपके अंदर वो पहले की बातें भरी हुई हैं? उसको निकालो पहले, उस लोटे को खाली करो, तब जाके ये आध्यात्मिक बातें आपके अंदर जाएंगी। अब वो ऊपर ऊपर से आप भगवान का नाम जपने की बात करते हो तो आपको अंदर से मजा तो नहीं आता? कहते मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता भक्ति में। तो मैंने कहा यही बात है, इस लोटे को खाली कर दो, अपने आप को कह दो कि मैंने कुछ नहीं कर रखा, अपने मन को समझाओ मुझे अब अपने मालिक से बात करनी है। उनको मैंने फिर तरीका कुछ बताया कि मैंने कहा आप कल से इस तरह से अपना, एक तो इष्ट देव एक मान लो, साकार के बिना निराकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात लिख लो। कल मैंने परसों आपको भक्त बलराम जी की कथा सुनाई थी कि वो गुरु महाराज जी को, तीसरी पातशाही जी को उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सेवा करनी है। उन्होंने कैसे उनके मन में दृढ़ता होती गई, उन्होंने कहा इस जन्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे करना है, आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा में रहना है। फिर उनको गुरु महाराज को लग गया कि ये निष्ठा इनकी पूरी, ये बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। किस तरह से महापुरुष जो है वो सूक्ष्म शरीर में भी धर्मराज के दरबार में पहुंच गए, और धर्मराज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये इसको क्यों ले आए, अब ये इनको, ये हमारी अभी इनका टाइम है, इनको सेवा होगी। उधर से उनका सिर के टुकड़े हो गए, वो जब ऊपर उनके पत्थर गिरा तो डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेंगे, मगर गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, इनका इलाज करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। 3 महापुरुषों को भी सूक्ष्म जहां पहुंचने में 3 दिन तक जो है सारा सिस्टम, ये प्रोसेस के बाद वो ठीक हुए। उनको वहां धर्मराज के पास से फिर जो है उनको कहे कि महापुरुषों के हाथ में ये पावर होती है जो है वो सबसे उच्च होते हैं। आपको बताया कि गुरु, आपने सुना जरूर है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पांव, भले आरी गुरु अपने। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं, वो अपने, तो इसीलिए जो है गुरु के हाथ में जो है हमारा सारा सिस्टम होता है। वो अगर उनकी आज्ञा पे चले तो हम जो भी चाहे वैसा ही हो सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला जो आज आपको मैंने शांति वचन भंडार के अंदर एक बात सुनाई कि जिसके साथ रहबर होंगे, टीचर होगा, वो बच्चा बड़ी जल्दी हर चीज में आगे बढ़ जाएगा। आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला उस बात को। वो बच्चा हमेशा बड़ा इंटेलिजेंट होगा जिसकी पढ़ाई, मैंने खुद देखा है, जब मैं पढ़ता था तो जब मैं टीचर हमारे को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, और बड़ा, कई टीचर की नहीं समझ आती थी, और जो टीचर अच्छी तरह पढ़ाते थे उस सब्जेक्ट में हम बड़े अच्छे नंबर लेकर आते थे। इसी तरह अगर रहबर अच्छा है और अगर हमारे महापुरुष हमारे को साथ, हम उनके साथ, उनकी आज्ञा में, उनके कहने पर, उनके तरीके से हम चलते हैं तो हम भक्ति की पढ़ाई में भी बहुत आगे निकल सकते हैं।
भक्ति कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा एंजॉय होता है, एंजॉय है ये, जिसको आप एंजॉय कहते हैं। वो एंजॉय चाहते हो, शांति की तलाश में घूम रहे हो, भटक रहे हो कि शांति कहाँ से मिलेगी। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, लेकिन हमें अंदर से कुछ बाहर चीजें निकालनी पड़ेंगी, तब वो शांति हमारे को मिलेगी, तब उस आनंद की प्राप्ति मिलेगी। क्यों? आपके घर के अंदर महापुरुषों ने आना है, समझ लो कि आपने इनवाइट किया है कि आप चाहते हो कि मेरे अंदर भगवान आए, हमारे घर पे भगवान आए, भौतिक भगवान घर के अंदर जो आपकी कोठी है, आप चाहते हो कि मैं भगवान आए, तो आप उनके मतलब की जो नई चीजें हैं, भगवान के मतलब की जो चीजें नहीं है, आपके घर के अलमारी में शराब भी पड़ी है, आपके फ्रिज में जो है खाने पीने की नॉनवेज भी पड़ा है, जो मालिकों को पसंद नहीं होगा आपको वो सब फेंकना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। जो भी महापुरुषों ने आना है, प्रभु ने आना है, तो आप अपने घर की सफाई करोगे, उसके अंदर फटा पुराना कूड़ा करकट जो उसको सजाओगे। हमारे घर में आते थे महापुरुष, आते थे तो हम पूरे घर को चद्दर लगाते थे। उस टाइम इतना वो सिस्टम नहीं था, बड़े बड़े घर सुंदर की बात, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ बचपन की। तो उस टाइम घर थोड़े इतने सुंदर नहीं होते थे। आपको पता है पुराने 50 साल पहले पर घरों का क्या हाल होता था। तो हम क्या करते थे, जब साधु संत आते थे तो हम क्या करते थे कि अपने घरों के अंदर चद्दर चारों तरफ लगा देते थे, चदरें ठोकते थे रात को कील से, कि कुछ नजर ना आए उनको, सब कुछ, और ऐसे नीट एंड क्लीन सजाते थे। फिर थोड़ा कुछ लगाते भी थे कि आ रहे हैं। मदर हमारी जो है वो किसी ना किसी को, साधु संत को इनवाइट करती रहती थी, वो आते रहते थे और ऐसा सत्संग चलते रहते थे। तो इस तरह करके जो है, जब मालिक आएंगे, महापुरुष आएंगे, मालिक चल के आपके घर आएंगे, तो आप क्या अपने घर के अंदर ये सारी गंदी चीजें, जो शराब मीट पड़ा होगा या फजूल की चीजें, तो आप हर चीज को क्लीन करोगे नहीं। जो महापुरुषों के टेस्ट सिस्टम के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से जब आप उनका बना दोगे सिस्टम, तभी तो आएंगे वो। क्या वो आपके गंदे सिस्टम से और उनके के अंदर कैसे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। संतों को तो अपना तरीका होता है। इसी तरह जो आप जैसे घर साफ करते हो जब मालिक को अंदर विराजमान कराना हो, तो इसी तरह जो हमारे अंदर मन के अंदर अगर मालिक को हमने विराजमान करना है, हमें अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। किसी के साथ बदला लेने की कार्रवाई और किसी से मन मुटाव, माफी दे दो और माफी मांग लो वाला सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि मन के अंदर ऐसे सारी ये घृणा, द्वेष, बदले की भावना वाले आदमी, इंसान के अंदर बिल्कुल भी, भगवान कितना मर्जी कुटिया में जाता हो, कितना मर्जी मंदिर में जाता हो, नाक रगड़ ले, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जब तक अंदर का मैल बाहर नहीं जाएगा, अंदर का महल बाहर नहीं जाएगा, किसी से छल कपट करने की इच्छा आपकी नहीं होगी, सब कुछ आप पवित्रता के साथ करोगे, सबके साथ बुरे से भी अच्छा व्यवहार करोगे, तब जाके आपकी जो है सिस्टम जो है अंदर बैठेगा। ये मंदिरों में जाने से, घंटी बजाने से कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ एक वाइब्रेशन है। आपके शरीर को थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाएगा, 2 मिनट के लिए जाओगे, 2 मिनट का आनंद प्राप्त कर लोगे। मंदिर में जाके आधा घंटा बैठोगे कहीं पे, तो अच्छी जगह पे, तो आधे घंटे में आपको शरीर को जो अनुभव होना है वो होगा ही वातावरण का। किसी भी वातावरण में जाओगे तो उसका वातावरण का अनुभव होता है। आप जंगल में जाओगे तो जंगल में आपको ऐसा लगेगा, बड़ी शांति, बड़ी पीसफुल, चिड़ियों की चहचहाट, बड़ा आपको देखने को कुछ मिलेगा। पार्क में जाके बैठोगे, आराम से सोने का मजा ही अलग होगा। साफ सुथरा पार्क होगा, जब सो जाओगे आपको वहां पर अलग वाइब्रेशन होगी। और यही बात करते हैं महापुरुष, जब कल उसमें जाओगे तो आपको अलग दृश्य मिलेगा। तो सारी जगह का वातावरण जो है वो सिस्टम बदल जाता है। इसी तरह से जब आप वातावरण बदलोगे, अपने अंदर का वातावरण बदलोगे नहीं, तो भगवान का नाम तो हो ही नहीं सकता, अंदर बैठ ही नहीं सकता। नाम जपो सच्चे मन से, तो गंदगी भी दूर होनी, तभी साफ होएगा। जो है जो हमारे अंदर जो कितने जन्मों का जो मैल जमा हुई है, और ये जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको मैंने, आप जब गंदगी को धोने के लिए कितना पानी यूज होता है, थोड़ी सी गंदगी को भी धोने के लिए पानी 10 गुना यूज होता है। आप सोचोगे अगर आपके अंदर मलिन विचार हैं तो भक्ति 10 गुना करनी पड़ेगी, तब आपका मन साफ होगा। जब प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूं कि बाहर की गंदगी धोने के लिए आपने ये फर्श गंदा हो गया, इसको धोना है, तो थोड़े से पानी से काम नहीं चलेगा, इसको धुलाई करनी पड़ेगी पूरी ढंग से, नहीं तो गंदा रहेगा। इसी तरह जो है मन मैला हो गया है गंदा, आप पहले फील करो कि मेरे अंदर, एकांत में बैठ के फील करो मेरे अंदर क्या क्या बुराई है जो मुझे परेशान कर रही है। धीरे से आपको जो है, जब उस बुराई से छुटकारा पाओगे आपको शांति मिल जाएगी, और आप अंदर भगवान का स्वरूप जब विराजमान करोगे तो आपको जो है फिर आपको जो वो आनंद मिलेगा जो आप दुनिया में कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब आप योग पे बैठते हैं कितनी तरह के हमारे पास सिस्टम है, जो मैं आप नाम तो नहीं बता सकता। हमारे शरीर में ही ढोलकी चिमटे हम सब सुनते हैं, अनाथ शब्द सुन सकते हैं, जिसको अनाथ शब्द कहते हैं। अपना कान बंद करके प्रैक्टिस करेंगे। एक जमाने में मुझे प्रैक्टिस थी, कान खोल के भी सुनाई आ जाती थी आवाज। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको सुनने की अनाथ शब्द की, तो उसके बाद काम नहीं भी बंद करोगे तो वो प्रैक्टिस, वो फिर आपका इतना हो जाएगा कि आप जब भी थोड़ा ध्यान लगाओगे दाई तरफ वाले कान को, तो उसके अंदर से आपको उसकी अनाथ शब्द की आवाज आने लग जाएगी, ढोल की चिमटे बजेंगे। आप अंदर, आपके अंदर हर म्यूजिक है, हर सिस्टम है, क्या नहीं है शरीर के अंदर, सब कुछ है, लेकिन हम इसका यूज ही नहीं कर रहे। जैसे मोबाइल का लोग यूज नहीं कहते हैं ना, कि हम जितना भी दुनिया में कितना भी चीजें हैं अपने घर में रखते हैं, क्या हम कितने कपड़े डालते हैं, कितना कुछ खरीद के लाते हैं, उसका 10% भी यूज नहीं करते। इसी तरह हम इस शरीर से अपने 10% भी यूज नहीं कर रहे, जितनी इसके अंदर शक्तियां हैं, जिसके अंदर इतनी शक्तियां हैं जितनी भगवान में है। उन शक्तियों को हमने जागृत ही नहीं किया। कहते हैं कुंडली जागनी, कुंडली जागृत करना, वो क्या होता है? जब योग ही नहीं करेंगे तो कुंडली कहां से जागृत होगी? रिद्धियां सिद्धियां उसको मिलती है, फिर वो भी आती हैं, उसके बाद फिर आगे कितने स्टेप हैं, मैं आपको बता दूं लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तो हमारा पहला स्टेप यही है कि हम अपना शरीर साफ सुथरा करके अंदर से मन को चमकाकर, जो हमारे गुरु माई समझा रहे हैं कि अखरोट का छिलका थोड़ा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगी। अखरोट खाना है आपको, अखरोट का छिलका नहीं खाना। उसी तरह समझाया गया है कि अगर बनियान कोट पैंट के ऊपर डाली तो लोग आपको जोकर कहेंगे। जो तरीका बना है सिस्टम का, वो तरीका ही हमें करना पड़ेगा। मन के अंदर ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के हमारे जो दुश्मन है, इनको बाहर रखना पड़ेगा। लास्ट में एक बात कहता हूं कि बुरी संगत से बचो, बुरे आदमी से बचो, नहीं तो आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये सारा कुछ गंदगी से में रहने से, जैसे गंदगी में रहोगे तो बीमार हो जाते हो, बैक्टीरिया पकड़ लेता है, इसी तरह संगत बुरी होगी, सिस्टम बुरा होगा, बचो। एकांत में रहना पड़े कोई बात नहीं। क्या टाइम हुआ? 15 मिनट। तो आप आ जाइए फिर। तो अभी जो है जो अभी एक आनंद सिंह आपको सत्संग सुनाएगा, लेकिन 4 लाइनें मैं भी जरूर सुनाऊंगा। कल ये इसने छोड़ा था जपजी साहब के जो है उससे, तो उसका अर्थ मैं सुनाता हूं। गुरु नानक देव जी का कथन है, अस्वच्छ और गंदा शरीर पानी से साफ किया जाता है, मैले वस्त्र साबुन से धोने पर साफ होते हैं। ऐसे ही दूषित मन की अशुद्धता नाम के अभ्यास से ही दूर होती है। ये जपजी साहब का दोया है, जिसके अंदर से आपको ये मैं गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ है, और वही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नाम के अभ्यास से ही दूर होती है।
मन की सभी बुराइयों को दूर करने और उसे अध्यात्म की ओर प्रेरित करने के लिए नाम का अभ्यास तथा मालिक की निस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं है। और जब तक मन में दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने पहले पढ़ा नहीं है ये, लेकिन मालिक ने पहले ही सत्संग करा दिया, क्योंकि सत्संग मैं तो करता नहीं, करने वाला वो है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता, मुझे जीरो हूँ। मगर करवाने वाला जो मालिक अपने आप सब कुछ, जो भी आपके साथ हमारी सत्संग चलता है, सब ये मालिकों की मौज है, अपने बस का कुछ नहीं है। आप भी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो सत्संग सुन के भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए, इसी तरह हम भी लगे हुए इसी रास्ते पर। आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो मन की सभी बुराइयों को दूर करने और उसे अध्यात्म की ओर प्रेरित करने के लिए नाम का अभ्यास, मालिक की निस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं। और जब तक मन से दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानतावंश मन अनिंद्रिया जनित विषयों में से ही खुशी अनुभव करता है। वह अपने अंदर ही निहित नित्य सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अपने अंदर नहीं झांकता। ईश्वर और संसार दोनों उसके मन में ही है, दोनों उसके मन में ही है, परंतु जीव संसार की ओर अपनी पीठ कर लेता है, तभी वह परमात्मा का सत्कार नहीं कर सकता। एक कन्या को विवाह नामक शब्द का कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब वह पति के घर जाने के लिए डोली में बैठी तो उसने अपनी परिचिका जो को बुलाया और कहा, तुमने मुझे यह कभी नहीं सिखाया कि मुझे पति के घर में क्या क्या करना है। तो उसकी सहेली ने उत्तर दिया, बच्चों चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें केवल अपने माता पिता के घर की ओर पीठ करनी है, बाकी तुम्हें स्वयं में पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। यही वास्तव में एक साधक के लिए आवश्यक है। उसी कन्या के समान साधक को भी अपना केवल संसारी विषयों से मुख मोड़ना है और मालिक की तरफ रुख करना है। बाकी सद्गुरु स्वयं बता देंगे। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सबसे बड़ा आसान उपाय है। तो इस तरह एक एक शब्द कितना कीमती है अगर आप उसका मतलब समझे तो। अनंत सिंह अब आपको एक कथा सुनाएगा और जो है थोड़ा सत्संग सुनाएगा। आप कहीं मत जाइएगा। सच्चाई की खोज। प्राचीन काल से मानव उस महान सच्चाई आत्मा और परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। इस खोज को उसने स्वेच्छा से पहाड़ों की कंदराओं और घने जंगलों में हजारों वर्षों की तपस्या से किया। इससे उसने अद्वितीय शक्तियों को तो प्राप्त कर लिया, परंतु सच्चाई की तह तक ना पहुंच पाया। कुछ सत्यता के अभिलाषियों ने तपस्या रत ऋषियों मुनियों से इस रहस्य को पाने के लिए प्रयत्न किया। वे इस मार्ग पर अग्रसर होकर लाभान्वित तो हुए, परंतु वास्तविकता तक न पहुंच पाए। प्रस्तुत कहानी स्पष्ट दर्शाती है कि सत्यता के अन्वेषक संत सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरवाणी में भी लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। भाव यह है कि ए मानव, तू प्रभु की खोज में वन वन मारा क्यों फिरता है। वह तुझमें इस प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार फूलों में सुगंधी समाई हुई है। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण कर वे तुझे परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग बतलाएंगे। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। श्वेत केतु एक महान भारतीय संत उद्दालक का बेटा था, जिसके ज्ञान की महानता का बृहदारण्यक उपनिषद में स्वर्ण अक्षरों में वर्णन हुआ है। जब श्वेत केतु विद्याध्ययन के योग्य हुआ तो पिता ने प्रेरणा देकर गुरुकुल में जाने को कहा। जाओ, ब्रह्मचारी बनकर वेदों का अध्ययन करो, उसमें से प्रचुर ज्ञान को खोजो। कर्तव्यनिष्ठ श्वेत केतु पिता की आज्ञा से बनारस के गुरुकुल में चला गया। उसने 12 साल वेदों की मौखिक अध्ययन किया।
विशाल ज्ञान के भंडार का ज्ञाता बनकर लौटा। आत्मज्ञान के धनी पिता ने जान लिया कि यद्यपि उसका बेटा शास्त्रों के अमित ज्ञान से प्रतियोगिता में सफल हो जाता है, परंतु अभी वह आत्मिक उद्देश्य से कोसों दूर है। उसमें अहम की प्रधानता को दुखी देख कर हुआ। जहाँ अहंकार है वहाँ शांति कदापि नहीं आ सकती। समय बीतता जा रहा था। पिता ने पुत्र को यह रहस्य बताने का निर्णय किया। उचित समय और स्थान को देखकर पिता ने पुत्र से कहा, श्वेतकेतु, तुमने अपने सद्गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जो सब ज्ञान के भंडार के कुंजी हैं, और जिस सत्यता को तुम्हें खोज करनी थी उससे भी तुम अनभिज्ञ हो। श्वेतकेतु के अभिमान को चोट लगी। उसे स्वयं भी यह अनुभव हुआ कि उसका ज्ञान अभी अधूरा है। उसे अपने भीतर आंतरिक शांति की कमी महसूस हुई और उसने सोचा कि वास्तविक ज्ञान उसकी समझ से बाहर है। इसलिए उसने अपने पिता के उपदेश पर ध्यान दिया, जो उसे समझा रहे थे कि एक महान सत्य को उसने प्राप्त नहीं किया, वह कौन सा है। श्वेतकेतु ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपका मुझसे अपरिमित प्यार है, अतः उस वास्तविक ज्ञान को मार्ग सुझाइए। आप महाज्ञानी एवं शुभ चिंतक हैं, इसलिए जिस ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं उसका पूर्ण रहस्य मुझे क्यों नहीं बतलाते। कृपया आप मेरे गुरु बनकर मार्गदर्शन करें। यहाँ जो पिता और पुत्र के मध्य आत्मज्ञान का संवाद दिया जा रहा है, ये केवल श्वेतकेतु का मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं, अपितु यह सदियों तक लाखों अन्य जिज्ञासुओं का मार्गदर्शक बनेगा। आत्मज्ञान का महान रहस्य सुंदर एवं सरल रूप में दर्शाया गया है। पिता बेटा, इन मिट्टी के खिलौनों को देखो। इन सब के अंदर मूल तत्व मिट्टी है। इसके रूप, आकार व नाम भिन्न भिन्न है, परंतु असली वस्तु केवल मिट्टी ही है। अब तुम इससे कुछ समझ गए होंगे। इसी प्रकार सोना भी एक धातु है। उससे अनेक प्रकार के आभूषण भिन्न भिन्न नाम देकर बनाए जाते हैं। वह धातु क्या वस्तु है। अब स्टील से बनी अलग अलग वस्तुएं देखो, जैसे कि चाकू, सुई, तलवार आदि। इस सब में वास्तविकता को देखो, तुम स्वयं जान जाओगे। ऊपर लिखित उदाहरणों में मिट्टी, सोना, स्टील ही वास्तविक वस्तुएं हैं। अतः तुम्हें समझना चाहिए कि एक वास्तविक वस्तु कितने विशाल रूप और नामों में बदल जाती है। सबसे पहले केवल एक स्थायी शक्ति विद्यमान थी, अन्य कुछ भी ना था। एक से अनेक होने की इच्छा ने उसे अनेक रूपों में बना दिया। पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, अग्नि आदि तत्वों के मिश्रण से विस्तार बढ़ता गया। इस संसार में चर अचर पदार्थ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबके अंदर तत्वों का सम्मिश्रण है। श्वेतकेतु के सामने एक नया रहस्य खुला, जिससे उसके अंत चक्षु खुल गए और उसने पूछा, जब मनुष्य सोता है तो कहाँ चला जाता है और उसका मन क्या करता है। पिता, जब मनुष्य सोता है उस समय के लिए वह अपनी आत्मा में या आंतरिक क्षेत्र में लीन हो जाता है। मानव का मन खूंटे पर रस्सी से बंधे हुए पशु की भांति होता है, जो इस खूंटे को चारों ओर चक्कर काटता रहता है और इससे बाहर नहीं जा सकता। अतः मन शरीर में प्राण अथवा मूल शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, परंतु इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके बोलने की शक्ति मन में समा जाती है। उसका मन प्राण में और प्राण उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति का एक भाग है। इस सूक्ष्म शक्ति है, यह सारे संसार में समाई हुई है। वही सत्य है, वही आत्मा है और श्वेतकेतु वही तुम हो। श्वेतकेतु का आंतरिक ज्ञान विस्तृत होता जा रहा था, परंतु अभी भी वह कमी महसूस कर रहा था। अतः उसने कहा, पिताजी, इसे अच्छी तरह से समझाइए ताकि मैं पूर्ण रहस्य को जान सकूं। पिता ने कहा, बेटा, मधुमक्खियां अनेक प्रकार के फूलों के रस से शहद बनाकर छत्ते से इकट्ठा करती हैं। क्या छत्ते की एक बूंद बता सकती है कि शहद किस फूलों से बनी है? कदापि नहीं। इस प्रकार सब प्राणियों की दशा है। महान मूल शक्ति के केंद्र से अलग होकर उन्हें मालूम नहीं कि कहां से आए हैं, वे अपना मूल रूप भुला चुके हैं। चाहे वह चीता, शेर, गाय, चूहा या कीट पतंग जो भी है, महान शक्ति में समाकर एक हो जाते हैं। जिस महान ज्योति में वे लीन हो जाते हैं वही परमात्मा है। वही अति सूक्ष्म शक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु में समाई हुई है। वही तुम हो श्वेतकेतु। पुनः जिस प्रकार अनगिनत नदियां चारों ओर से आकर समुद्र में समा जाती हैं और एक रूप बन जाती हैं,
क्या तुम बता सकते हो कि उस समुद्र में अलग अलग नदियां का पानी कौन सा है? इस प्रकार ही सभी प्राणी उस महान शक्ति में समा जाते हैं। यही उस आत्मा का रहस्य है बेटा। श्वेतकेतु पिता के उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। यद्यपि उस महान शक्ति आत्मा की सत्ता को समझने लगा था, परंतु यथार्थ सत्य को अनुभव करने की युक्ति उसे अभी समझ न आ रही थी। अतः उसने एक बार पुनः प्रार्थना की कि एक बार फिर से रहस्य को दोहराएं। पिता ने अच्छी तरह समझाया, जाओ और बढ़ के पेड़ से पका हुआ लाल फल ले आओ। श्वेतकेतु पका हुआ फल ले आया और पिता के आदेश अनुसार उसके 2 टुकड़े कर दिए। फल के अंदर तुम क्या देख रहे हो? पिता ने पूछा। निसंदेह असंख्य छोटे छोटे बीज, उसने उत्तर दिया। अब इन बीजों में से एक बीज को छील कर देखो, पिता ने कहा। जब उसने वैसा किया तो पिता ने पुनः पूछा, इसके अंदर क्या है? इनमें कुछ भी नहीं, बेटे ने उत्तर दिया। प्रिय श्वेतकेतु, इतना बड़ा बड़ का पेड़ कुछ भी नहीं से उत्पन्न नहीं हो सकता। तुम अपनी आंखों से देखते हो कि बीज के मूल में कोई वस्तु है जिससे इतना बड़ा बड़ का पेड़ फलता फूलता है। वही शक्ति आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, सर्वत्र एवं सब वस्तुओं में समाई हुई है। यही वह आत्मा सबको मूल स्रोत है। वह शक्ति तुम हो श्वेतकेतु। जो जो पिता श्वेतकेतु को अधिकाधिक रहस्यों की को खोल कर समझाता गया, त्यों त्यों उसकी अधीरता बढ़ती गई। पूर्णत न होने से निराश होकर उसने निवेदन किया कि मुझे आत्म रहस्य का अनुभव कराइए। संत उद्दालक ने पुनः उपदेश देना प्रारंभ किया। चूंकि वह अब उस दिव्य ज्योति को देखने के लिए उत्सुक था, अब पिता ने निम्नलिखित उपदेश देते हुए कहा, पानी का एक गिलास लाओ और उसमें नमक मिलाकर रात्रि भर पड़ा रहने दो। बेटे ने आदेश अनुसार सब कुछ किया और दूसरे दिन प्रातः पिता ने कहा, श्वेतकेतु, वह गिलास लाओ और पानी में से नमक को अलग करो। उसने कहा कि यह तो असंभव है। अच्छा, उसके नीचे मध्य या ऊपर से पानी की बूंद लेकर बताओ कि उसका स्वाद क्या है। ये नमकीन है, श्वेतकेतु ने कहा। प्यारे पुत्र, उस आत्मा को पहचानो। यह महान आत्मा भी पानी में नमक की तरह ब्रह्मांड की हर वस्तु में समाई हुई है। वही शक्ति हो तुम श्वेतकेतु। अब सुनो, इस सूक्ष्म आत्मा को अनुभव करने की युक्ति। कल्पना करो, हम एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घर से दूर अज्ञात जंगल में छोड़ आते हैं। जैसे ही वह लौटेगा, वह अपनी आंखों से पट्टी उतार देगा। तब वह इधर उधर घूमेगा तथा अपने परिवार में जाना चाहेगा जहाँ से वह आया था। गांव-गांव से निकलते हुए उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो उसके परिवार को जानता था। उसने उसको मार्ग बताया और वह उसके अपने घर में पहुंच गया। अपनी निजी घर आत्मा को खोजने को यही एक रास्ता है। हम भी उस घर में भटक कर संसार के जंगल में मारे मारे फिरते रहे हैं। हमारा उद्देश्य और हमारा घर आत्मा है और हम सबको उसी दिशा में पग बढ़ाना है। यदि हम उसे पाने के उत्सुक हैं तो निश्चय ही कोई न कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा और वह लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जब उत्कंठा बढ़ेगी तो संत महापुरुषों का मिलाप हो जाएगा। वो हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। श्वेतकेतु ने मूल शक्ति आत्मा को इस प्रकार पहचाना जैसे खिलौने में मिट्टी, आभूषणों में सोना, औजारों में स्टील तथा पानी में नमक की सत्ता विद्वान है। यही वह आत्मज्ञान है जिसका उपदेश सद्गुरु प्रदान करते हैं। वे चिताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र एवं सर्वज्ञ है। जब इसका अनुभव कर लोगे तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे तथा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करोगे। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग सार उद्देश्य, आजादी का रास्ता। दुनिया में रहते हुए इंसान को जहाँ कई तरह के काम काज करने होते हैं, कई तरह के ख्याल और ख्वाहिशें इंसान के दिल में भरे रहते हैं, वहाँ एक खास ख्वाहिश, एक प्रबल इच्छा, एक जबरदस्त लगन किसी खास चीज को हासिल करने की या खास मकसद को पाने की भी उसके दिल की गहराई में मौजूद रहती है। अगरचे तरह तरह के दीगर ख्यालों में भी इंसान की तवज्जो लगी रहती है और कितनी ही भांति भांति की अच्छी तथा बुरी ख्वाहिशें भी इंसान के दिल को अपनी तरफ खींचती रहती है, मगर वह एक खास कुरीद और कभी न मिटने वाली चाह जो भी अंदरूनी मन में हर वक्त काम करती है, वह इन दीगर सभी ख्यालों और ख्वाहिशों पर प्रबल रहती है। उसी को ही दूसरे शब्दों में इंसान की जिंदगी का हकीकी मकसद या उसकी कुल कार्यवाही का खास निशाना कहा जा सकता है। यह खास
चाह और खास लगन सभी इंसानों के दिल में से एक तरह की नहीं होती। किसी को किसी की एक चीज की लगन है तो किसी दूसरे के दिल में किसी दूसरी की चीज के लिए जबरदस्त धुन समाई हुई है। अब रूहानी दृष्टिकोण से दो बातों को सोचने वाली हैं। पहली यह कि खास ख्वाहिश तो तलबे जो हमारे दिलों की गहराई में रहती है और हमारे दीगर ख्यालों या ख्वाहिशों पर प्रबल है, ये किस चीज के लिए है या किस मकसद को पाने के लिए है। दूसरी यह कि रूहानी तरक्की के ख्याल को नजर में रखते हुए यह खास लगन या चाह किस चीज के लिए होनी चाहिए। एक साधक के लिए दोनों बातों पर पूरी तवज्जो देना जरूरी है। जिस किसी चीज को हासिल करने की किसी शख्स के दिल में जबरदस्त लगन मौजूद है और वह उसे पाने की कोशिश में लगा भी रहता है, तो कुदरती उसूल है कि मुताबिक वह चीज तो उसे जरूर मिलेगी, अथवा जिस मकसद को पूरा करने की खातिर उसने मेहनत की है वह उसको पाने का कुदरती अधिकार रखता है। मगर विचार इस बात का करना है कि क्या उस अभिष्ट वस्तु को पाकर उसे दायमी खुशी और सच्चा सुख प्राप्त होगा? क्या उसके बाद भी फिर कभी गम और निराशा का अंदेशा नहीं है? या उस चीज भी कभी जादुई नहीं होगी? क्या वह अभिष्ट वस्तु हमेशा उसके पास रह सकेगी? यदि ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नाशवान और बेवफा चीज के लिए लगन या ख्वाहिश है जो ना तो हमेशा साथ निभा सकती है और ना ही जिसे पाकर दायमी खुशी अथवा सच्चा सुख हासिल हो जिसको पाकर सहज खुशी एक झलक से मिलती है और उसके बाद फिर वह खुशी का एक झलक सी मिलती है और फिर वह गम अथवा निराशा की हासिल में हो जाती है, जो जबरदस्ती इंसान से एक ना एक दिन छीन जाती है। तो फिर ऐसी चीज के लिए जबरदस्त ख्वाहिश और लगन रखने का अंतिम परिणाम तो दुख और बेचैनी ही होंगे। आमतौर पर इंसान जिन दुनियावी चीजों और मायावी सामानों की लगन या ख्वाहिश दिल में भरे रखता है और जिनको हासिल करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता है, वे सब तो नाशवंत और बेवफा सामान है। अव्वल तो यही भरोसा नहीं कि ये मायावी सामान इस जिंदगी तक ही इंसान का साथ दे जाएं। अक्सर ये मायावी पदार्थ इसी जिंदगी में ही इंसान के हाथों से जाते रहते हैं, परंतु मान लिया जाए कि ये जिंदगी भर साथ दे जाएंगे, तब भी मरते समय तो इनसे बिछुड़ना ही होगा, क्योंकि माया और छाया दोनों एक ही स्वभाव रखते हैं। दोनों ही कभी एक हालत और कायम रह सकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार बेवफा और नश्वर मायावी पदार्थों की लगन इंसान को हमेशा की अशांति और दुख के घोर नरक में डाल देने वाली है। अब जरा विचार किया जाए कि जिस चीज से इंसान जिंदगी भर प्यार करता रहा और जिसकी ख्वाहिश में मुब्तिला होकर उसके पाने की कोशिश में हमेशा लगा रहा, वह चीज तो उसे मिलकर फिर उससे बिछुड़ जाएगी। थोड़ी सी आर्जी खुशी की झलक दिखाकर ये मायावी सामान तो इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो गए, मगर इसी दरमियान में उन नाशवंत पदार्थों और विषयों की चाह या ख्वाहिश को जो बीज इंसान के दिल में पड़ गया वह कहाँ जाएगा? वह तो कायम है, वह तो दिल में जड़ पकड़ चुका है। वह ख्वाहिश का बीज तो आखिर एक ना एक दिन जरूर अपना फल और प्रभाव जाहिर करेगा ही, उससे छुटकारा हरगिज नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान कोई विद्या अथवा कला सीखता है तो उस विद्या अथवा कला के संस्कार या बीज उसके दिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। साथ ही वह उस विद्या या कला की सहायता से जायदाद दौलत भी जमा कर लेता है। अब यदि संयोगवश उसे वहां से किसी और की जगह जाना पड़ जाए तो उसकी कमाई हुई जायदाद तो वहीं छूट गई, किंतु जो विद्या और कला के बीज या संस्कार उसके दिल में गहरी जड़ पकड़ चुके हैं, क्या वे भी उसी जगह छूट जाएंगे? नहीं, वह जहां भी जाएंगे ये संस्कार तो उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वे उसके दिल दिमाग में घर कर गए हैं। उसकी दौलत और जायदाद तो कोई उससे छीन नहीं सकता, परंतु विद्या और कला के संस्कार कोई नहीं छीन सकता, उनसे उसका पीछा कभी नहीं छूट सकता, वे हर हालत में उसका साथ रहेंगे। इसी प्रकार ही मायावी पदार्थ तो इंसान से बिछुड़ जाते हैं, मगर उनकी ख्वाहिशें और वासनाओं के जो संस्कार इंसान ने अपने मन में दृढ़ कर लिए हैं वे हमेशा उसके साथ हैं। वे तो जन्म जन्म तक उसके साथ चिमटे रहेंगे और यही उसके आत्मा के नीच योनियों में भटकने का मूल कारण है। इससे यह जाहिर हो चुका है कि इंसान ने जिन मायावी सामानों से लगन लगाई और जिंदगी भर जीने के हासिल करने के बेचैन बना रहा, जिंदगी भर
जिनके पाने की कोशिश करता रहा तो उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में वह अनजाने ही अपने मन के अंदर ख्वाहिशों और वासनाओं के अनगिनत बीज इकट्ठे कर लेता है। वे मायावी चीजें चाहे कुछ भी हों, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कीमत रखने वाली चीजें हों, उन पदार्थों या सामानों के प्राप्त करने अथवा इस्तेमाल करने से महापुरुष हरगिज मना नहीं करते। संसार के सभी सामान तो इंसान के बरतने और इस्तेमाल करने के लिए है, इसमें बरतना मना नहीं है। मगर प्रश्न यह है कि जिन चीजों को इंसान दिल दे बैठा है और हमेशा जिनकी लगन में गलतान रहता है, उनके मिलने से जो वस्तुओं का बीज अंदर में जमा हो जाता है, यह इंसान को कहाँ पहुँचाएगा? ये वासनाओं के बीज और संस्कार आखिर में क्या रंग लाएंगे? ये आत्मा की क्या गति करेंगे? बस इसी प्रकार ये जीव खुद ही नीच योनियों और आवागमन का चक्र अथवा दुख, अशांति और कल्पना के बीच खरीद करता है। जिस चीज को इंसान बहुत ही प्यारी समझती है, वह असल में आत्मा को नीच योनियों में घसीट ले जाने वाली है। इसलिए वह जीव के दुश्मन में है, चाहे इंसान खुद इस बात को समझे या ना समझे, मगर यही हकीकत है। इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि इंसान खुद ही अपनी आत्मा के शत्रुओं से प्यार करता है। अब सोचो कि क्या इतनी बड़ी गलती या गुमराही है? इंसान ने असलियत को अभी तक नहीं समझा, इसी कारण वह गलतफहमी का शिकार हो रहा है। जब तक यह गलतफहमी मौजूद है, दुख से छुटकारा और आवागमन से रिहाई नसीब नहीं हो सकती। संत सद्गुरु महापुरुष इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं। वे जीव दुनियावी पदार्थों और सामानों के इस्तेमाल करने से हरगिज मना नहीं करते, बल्कि हकीकत और सच्चाई को खोल कर समझाते हैं। इंसान को सच झूठ की, नफा नुकसान की, भले बुरे की और सत असत की परख कराते अथवा विवेक बख्शते हैं। जीव तो अपनी बेसमझी से अपना बहुत नुकसान कर रहा है। महापुरुष इस भारी नुकसान से बचाते हैं। तुम्हारा कोई गहरे से गहरा मित्र संबंधी, जिसे तुम अपना सच्चा मित्र और हितैषी मानते हो, वह भी तुम्हें तुम्हारी इस गलतफहमी को नहीं जतलाएगा, ना ही वह तुम्हें जतला सकता है। तब फिर इस गलतफहमी में कौन छुड़ाए? यह तो फकत संत सद्गुरु का काम है कि वे जीवों को इस प्रकार की अज्ञानता और बेसमझी से बचाते हैं और सच्चाई की समझ या परख बख्शते हैं। उनका कहना है कि तुम दुनियावी में बेशक रहो और दुनिया का व्यवहार करना भी कुछ बुरा नहीं। दुनियावी पदार्थों और सामानों को बरतने या इस्तेमाल करने की मना नहीं, किंतु दुनिया के व्यवहार में रहकर भी अपने ख्याल और तवज्जो को सच्चाई की तरफ लगाए रखो। माया और मायावी पदार्थों का संबंध महज शरीर और इंद्रियों में से है। तुम्हारी आत्मा के साथ इनका लगाव या संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध जिस चीज से है, वह तो सद्गुरु का सार शब्द और उनकी प्रेम भक्ति अथवा सेवा है। आत्मा का सच्चा नाता इष्ट देव सद्गुरु और उनके पवित्र शब्द से है। इसलिए आत्मा का नाता उन्हीं से जोड़ो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।